बॉबी भी क्या कहा? वो उसके लिए माँ की तरह थी। मुझे कुछ काम है जिसे निपटाना बहुत जरूरी है और मैं जानता हूँ कैसे निपटाना है। लेकिन तुम अब भी लोगों को सजा क्यों देते हो? क्योंकि हमेशा यही करता आया हूँ। ये सच नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे डैड चाहते थे लूसिफर। क्या तुम अभी उनका दिल जीतना चाहते हो? संभल के मॉम। क्यों? क्या तुम मुझे भी सजा दोगे? मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। आप यहाँ पृथ्वी पर सजा काट रही हैं। जानते हो ना, तुम्हारे डैड ऐसा नहीं चाहते थे। सच में? सब सोचते हैं कि उन्हें पता है कि डैड क्या चाहते हैं। मैंने डील को पता था जब वो आया था, अब यूरियल को पता है। इंसानों में जंग हो गई इसकी वजह से। डैड ने मुझे खुला दरवाजा दिखाया। क्या इसका मतलब था कि मुझे आपको हेल वापस ले जाना है, या वो ये कह रहे थे कि हेल में सांस लेना तक मुश्किल है? कोई नहीं जानता, क्योंकि वो मतलबी कमीना हमें बताता ही नहीं। मैं थक गया हूं, अब और नहीं, अब और नहीं। लूसिफर, ये लड़की तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तुम्हारा ये जानना जरूरी है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? अब आप कौन सा घटिया प्लान बना रही हैं? और प्लीज अभी मत कहना कि बोरिस को आपने ही मारा। समझ लो किस्मत ने हमारा साथ दिया। हम क्लोई को बॉम्ब से उड़ाने जा रहे थे, पर अमेनाडील ने रोका। आपने क्लोई को? मॉम, कसम से अगर आपने उसे छुआ भी तो मैं आपको ओह, तो तुम्हारा भाई सही था। हाँ, ये मेरी गलती थी। शार्लेट को इन्फॉर्मेशन मैंने ही दी थी। रंगीन रातों के साथ मेरी वजह से उसे पता चला कि सीन पर पहले क्लोई आई थी। उसने मेरे मैसेजेस पढ़े होंगे हमारे साथ में। साथ में क्या? सोने के बाद। तुम उसके साथ सोए मेरी मार्लेट के साथ? साले कमीने! मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। क्या ये डैड का प्लान था? जवाब दो मुझे भाई, इससे पहले कि मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी निकाल के उसका सुरमा बना दूं। क्या बात कर रहे हो? आखिर तुम कब से मुझसे झूठ बोल रहे हो? मॉम ने तुम्हें क्लोई के बारे में बताया? वो तो उन्होंने बताया। वो तुम थे जिसने डिटेक्टिव को मेरे रास्ते में डाला। वो मैं नहीं, डैड थे। मैं उनके खेल का बस एक कठपुतली था, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। और डिटेक्टिव, क्या वो भी बस एक कठपुतली है, या फिर क्या वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। आप वाकई डैड है। अब वह दर्जे के कमीने। मैं आपको माफी मांगने का एक मौका दूंगा। माफी मांगने का? तुमने हमें गुस्सा मारा। चलो एक काम करते हैं, हम तुम्हें माफ करते हैं। आप अपनी गलती नहीं मानोगे। बहुत बढ़िया। वैसे ये सच है कि मैंने आपको मारा, पर वो सिर्फ उन सारी परेशानियों के लिए था जो आज तक आपने मेरे प्यारे डैड मुझ पर बरसाई हैं। तो अब तुम्हें हम पर यकीन है? गुड। एक बात बताओ, आखिर हमने ऐसा किया क्या है? वो सब जानना चाहते हैं सच में? ठीक है, देखते हैं। मुझे हमेशा हमेशा के लिए हेल पर राज करने के लिए भेज देना, क्योंकि खुद के हाथ गंदे करने से आपको डर लगता है। डिटेक्टिव को यहां भेजकर मुझे धोखा देना, भ्रम फैलाना कि सब मेरे बस में है। आप एक चालबाज, शैतानी और निहायत ही घटिया बाप है। तो तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ बुरा नहीं किया? सदियों से चलती रही सारी बुरी चीजें आप ही की देन है, मेरी नहीं है। ये सब गॉड के प्लान का हिस्सा है। यहां तक कि मॉम का यहां आकर मुझे धोखा देना भी उसी का हिस्सा है। तुम्हारी मॉम यहां है? अब बड़ी परवाह हो रही है उनकी। कमाल है। ये हुई ना बात। हमें अब भी याद है जब हम पहली बार मिले थे। तब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, और फिर वो हमें दिखी। यूनिवर्स को जन्म देने में हम दोनों को ज्यादा वक्त नहीं लगा। भले ही आपकी यादें सुनकर मुझे अच्छा लग रहा हो, पर आपको माफी मांगनी होगी। नहीं,
नहीं, आपको तो सजा मिलनी चाहिए। आपको अपने किए की सजा भुगतनी होगी। वैसे मेरा समायल ऐसा नहीं हुआ करता था। नहीं नहीं डैड, वो आप है जिसने मुझे ऐसा बनाया बेदखल करके। आप माफी मांगिए। हे, क्या इसका मतलब है कि अब तुम अपने डैड से गुस्सा नहीं? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं आग बबूला हूं। क्योंकि अब ये साफ है कि वो बातें मेरे डैड मुझसे कभी नहीं कहेंगे, और उसके लिए मैं उनसे और भी नफरत करता हूं।